हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। विकास नगर में जाना आवश्यक है स्वामी। हाँ। अंतपुर में 5 वर्षों में एक बार होने वाले विश्व राज्य सम्मेलन में हर राज्य के प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। मैं 3-4 दिन में वापस लौट आऊँगा, फिर हम सब वन भ्रमण हेतु चलेंगे। 3-4 दिन में तो विकास नगर में बहुत कुछ बदल जाने वाला था, और इसका गवाह था पासी के राज्य लक्कड़गढ़ के राजमहल में पलता ये षड्यंत्र। वो विकास नगर से जा चुका है। सच। सच दुर्भिक्ष, सच। हमें इससे अच्छा दूसरा अवसर नहीं मिल सकता, परंतु परंतु तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि तुम सफल हो जाओगे। 100%। संसार के सबसे बड़े जीव विज्ञानी दुर्भिक्ष पर अविश्वास मत करो। मैंने अपने विलक्षण ज्ञान से जो हत्यारा बड़ा बेड़ा बनाया है, वह असफल नहीं हो सकता। कदापि असफल नहीं हो सकता। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, और मेरा हत्यारा बेड़ा भी। षड्यंत्र की जो आग यहाँ लक्कड़गढ़ में जल रही थी, उसकी तपिश जल्दी ही विकासनगर पहुंची। लक्कड़गढ़ की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया महारानी। ओह, अवश्य वे महाबली के राज्य में ना होने का लाभ उठाना चाहते हैं। जवाबी आक्रमण की तैयारी करो, और शत्रुओं को दिखा दो कि महाबली के बिना भी विकासनगर वासी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। तुरंत ही चलो। विकासनगर की सेना तैयार हो गई और दुश्मन से लोहा लेने के लिए डट गई। मात्र इतने से सैनिकों के बल पर तू विकासनगर को जीतने की इच्छा लेकर आया है। आश्चर्य है। सैनिकों का यह बेड़ा लड़ने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। लड़ने वाले तो इन सैनिकों के पीछे हैं, हत्यारे बेड़े के रूप में। ओ नहीं, खतरनाक जीवों का बेड़ा। उफ। खतरनाक जीवों के उस बेड़े को देखकर चकित खड़े रह गए विकासनगर के सैनिकों को उनके सेनापति की बुलंद आवाज ने चौंकाया। आक्रमण! तुरंत ही पूरे जोश और साहस के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े विकासनगर के सैनिक। लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि इंसानों और जीवों की लड़ाई में क्या फ़र्क था। जहाँ जीवों पर घातक से घातक प्रहार भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, वहीं इंसानों पर हल्का सा प्रहार भी जानलेवा साबित होता था। धड़ आ खच आ। इंसानों और जीवों का यही अंतर उस लड़ाई का पासा पलट रहा था। आ और लड़ाई के पलटते इस पासे ने विकासनगर के सेनापति के चेहरे को चिंता की रेखाओं से भर दिया था। उफ। शत्रु की विचित्र सेना हमारी सेना पर हावी होती जा रही है। भयानक जीवों के उस हत्यारे बेड़े के सामने हमारे सैनिकों की एक नहीं चल रही, उनके पांव उखड़ रहे हैं। ऐसे में रानी मोहिनी को याद आना ही था। महाबली भोकाल। काश वह यहाँ होता तो राज्य पर आए विचित्र संकट को पलक झपकते ही दूर कर देता। परंतु इस स्थिति में भोकाल वापस नहीं आ सकता। भोकाल आ नहीं पाएगा तो क्या विकासनगर शत्रुओं के अधीन हो जाएगा? विकासनगर की प्रजा शत्रु राजा के तलवे चाटेंगी? नहीं, नहीं। विकासनगर की अधीनता के बारे में सोचकर बुरी तरह छटपटाती रानी मोहिनी अचानक ऐसे उछल पड़ी मानो उसके पास ही ज्वालामुखी भटा हो। महाराज ने एक बार मुझे उस शक्ति के बारे में बताया था जिसके रहते विकासनगर महाबली भोकाल के बिना भी अजय था। उस शक्ति ने सैकड़ों बार राज्य को भीषण संकटों से उबारा था। मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन वह शक्ति राजमहल के गुप्त तहखाने में स्थित देवता के मंदिर में मौजूद है। महाराज ने उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया भी बताई थी। आज तक मुझे उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु आज आज विकासनगर की रक्षा के लिए मुझे उस शक्ति को जगाना होगा। परंतु क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? कुछ भी हो, मुझे उस मददगार शक्ति को जगाना ही होगा। हर हाल में विकासनगर के लिए, अपने लिए साए, अपनी प्रजा के लिए स्टाक। अचानक वहां उत्पन्न हुई तेज आवाज से राजमहल कांपने लगा। इधर रणभूमि चीख पुकारों से कांप रही थी, और गूंजने वाली हर चीख, हर पुकार से विकासनगर के सैनिकों की ही थी। खच आ। अचानक ये सिलसिला रुक गया। खच। अब चीखें विकासनगर के सैनिकों के कंठ से नहीं, हत्यारे बेड़े में शामिल भयानक जीवों के हलकों से गूंज रही थी। पासा पलट चुका था, और उस पासे को पलटने वाली थी वह संहारक शक्ति, जिसका आगमन हत्यारे बेड़े के प्राणों पर भी भारी पड़ रहा था। हर्र! यह सब विकासनगर की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। वह अद्भुत शक्ति हमारी सहायता कर रही है। पूरी शक्ति से टूट पड़ो शत्रुओं पर। अब हत्यारा बेड़ा तेजी से शिकार होता जा रहा था। ऐसे में शत्रु राजा लक्कड़ सिंह और दुर्भिक्ष के चेहरे का रंग उड़ना ही था। क्या हो रहा है ये? विकासनगर को बचाने ये कौन सी शक्ति आ गई जो तुम्हारे हत्यारे बेड़े के जीवों को गाजर मूली की तरह काट रही है? विकासनगर वालों के पास भोकाल के सिवा भी कोई शक्ति है, ऐसा पहले तो कभी नहीं सुना। क्या चक्कर है ये?
पता लगाओ, इस चक्कर का पता लगाओ दुर्भिक्ष। मैं जीत के इतनी पास पहुंचकर हार जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे इसका पता भी लगाना होगा और विकास नगर को जीतने के लिए अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। और ये दोनों कार्य मेरे ये सूक्ष्म विषाणु आराम से कर देंगे। एक नई चाल चली जा रही थी, क्योंकि पुरानी चाल हारी जा चुकी थी। उस संगारक शक्ति के कारण जिसने विजय की खुशी में उछलते विकास नगर के सैनिकों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे अब वापस लौटना है। हे! भोकाल लौटा तो वह भी औरों की तरह हैरान रह गया। कैसी थी वो शक्ति? कहाँ से आई थी? उस रहस्यमय शक्ति के बारे में कोई नहीं जान पाया महाबली। वह शक्ति हमारे लिए दैवी शक्ति से कम नहीं थी। संगारक शक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, रानी मोहिनी को छोड़कर। संहारक शक्ति ने राज्य को बचाकर सिद्ध कर दिया है कि वह भोकाल से भी बड़ी शक्ति है। ऐसी विलक्षण शक्ति बेकार नहीं रहनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस संहारक शक्ति के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। रानी मोहिनी के चेहरों के भावों से स्पष्ट था कि वह जो सोच रही थी वह शांति प्रिय कदापि नहीं था। अस्त्र शस्त्रों को धार दी जा रही है, सेना को तैयार किया जा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है सेनापति? क्या कहीं से युद्ध के आसार हैं? नहीं, ये तैयारियां हैं अश्वमेघ यज्ञ पर निकलने की। विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती हैं महारानी जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या महारानी जी को मालूम नहीं कि अश्व छोड़कर विश्व सम्राज्ञी बनने का सपना देखने का अर्थ है भीषण नरसंहार, मानवता को कुचलना? महारानी जी का चक्रवर्ती सम्राज्ञी बनने का निर्णय अटल है, और इस पर उन्होंने अमल करना भी आरंभ कर दिया है। राजमहल को और अधिक भव्य और विशाल बनाने का वे आदेश भी दे चुकी हैं। राजमहल के आसपास जो भी बस्ती बसी है सैनिक आज उन्हें उजाड़ने गए हुए हैं। ओह! भोकाल तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे देखना होगा। इसी बीच राजमहल के पास स्थित एक बस्ती में हम 7 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। हमें कोई नहीं उजाड़ सकता। बकवास मत करो। इस आज्ञा के विरुद्ध जाने वाली की खाल खींच ली जाएगी। ऐसी विनाशकारी आज्ञा को हम नहीं मानते। वापस लौट जाओ, अन्यथा शव के रूप में ही वापस जाओगे। ओह! अन्याय सहन न करने वाले विकास नगर के प्रत्येक नागरिक के हाथ में हथियार चमकने लगे थे। ऐसे में मुट्ठी भर सैनिकों के पास वापस लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अपनी शामत बुला ली थी उन सैनिकों ने वापस लौटकर। सड़ाक सटाक! तुम सबके सब निकम्मे हो गए हो। भाग जाओ यहाँ से। महल के पास वाली बस्ती भी हटेगी और मेरा आदेश ना मानने वाली प्रजा को सबक भी मिलेगा, जिसे मेरे विरोधियों की 7 पुश्तें भी नहीं भूल पाएंगी। इधर हमारी बस्ती को उजाड़कर महारानी हमें बेघर करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। तुम इस बस्ती को जड़ने से नहीं बचा पाओगे। भड़ाक धड़ाक! अरे, ये तो वही है जिसने हमें शत्रु सेना से बचाया था। मददगार विनाशक कैसे बन गया? पहले मदद करने का आदेश था तो मदद कर रहा था, अब विनाश करने का आदेश है तो विनाश कर रहा हूँ। भड़ाक! हमारे होते तू ये विनाश नहीं कर सकता। विनाश तो होगा, तुम्हारे होते हुए हो या तुम्हारे राख हो जाने के बाद। संहारक ने लोगों को राख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसका क्या किया जाए कि ठीक उसी समय वहाँ पहुँचा था वह रक्षक, भोकाल। राख ये लोग नहीं, तू होगा दुष्ट, क्योंकि विनाश का प्रतीक ये नहीं, तू है। यह वही शक्ति है जिसने पिछले दिनों ही विकास नगर को अत्यंत भयंकर संकट से बचाया था। धड़ाक! इस पर तो मेरे भीषण से भीषण प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि इसके प्रहार मुझे चूर चूर कर देने को उतारू हैं। ऐसे में अब मेरे पास इनसे निपटने का एक ही रास्ता है कि मैं बोलूं, भोकाल! जैसे मैंने अपने चमत्कारिक ढाल पर इसके घातक प्रहार को रोका है, वैसे ही मेरी अद्भुत तलवार इसकी गर्दन भी उड़ा देगी। ओह! तलवार ने तो इसके शरीर पर खरोंच तक नहीं डाली। ज्वाला शक्ति भी बेकार गई। ओ नहीं, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति संहारक का बाल भी बांका नहीं कर सकती, जबकि संहारक का घन फरस ब्रह्मांड की हर शक्ति का चूर्ण बना सकता है। उफ! भड़ाक! इसका अद्भुत घन फरस एक बार फिर मेरी तरफ आ रहा है। मुझे उसे अपनी ढाल पर रोकना होगा। ओह! इसका प्रहार तो मेरी ढाल में ही दरार डालने को उतारू है। भड़ाक! यानी ढाल सामने करके भी उससे नहीं बचा जा सकता। इसका तो एक ही इलाज है कि जैसे ही इस बार घनफरस मेरी तरफ आएगा, मैं उसे पकड़ लूँगा। भोकाल ने घनफरस पकड़ तो लिया, लेकिन संभाल नहीं सका। उफ़! ये तो अत्यंत भारी है और साथ ही दहकते अंगारे की तरह तप रहा है। इसे ना तो उठाए रहना आसान और ना ही पकड़े रहना, लेकिन फिर भी मुझे इसे पकड़े रहना होगा और इसे उठाकर संहारक की तरफ फेंकना भी होगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड की हर शक्ति को समाप्त कर देने की शक्ति है। अपने हाथों के जलते मांस की परवाह किए बिना भोकाल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर घनफरस को उठाया, लेकिन भोकाल उसे 2 हाथ से ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाया। ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति नहीं कि वह घनफरस को उठाकर उसका वार मुझ पर कर दे। उफ!
घनफरस को तो मैं ही उठा सकता हूँ और मैं ही उसका प्रहार कर सकता हूँ। उफ, मैं इस तरह अधिक देर तक बचा नहीं रह सकता। मुझे इसका कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। एक हल है, अगर घनफरस को यही उठा सकता है, यही वार कर सकता है, तो यही उठाएगा और यही खुद अपने पर वार करेगा। परंतु ऐसा करने के लिए मुझे अपने प्राणों को दांव पर लगाना होगा। भोकाल ने अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। अब ये वार मुझे लगकर मेरी जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है और संहारक को लगकर उसका संहार भी कर सकता है। उफ! अपने शरीर में भरी समस्त चपलता का प्रयोग करके भोकाल बच गया, लेकिन घनफरस का वाल खाली नहीं गया। खचाक! जितनी तेजी से घनफरस नीचे आया था, उतनी ही तेजी से संगारक के पेट में धंसता चला गया। दूसरे ही पल संगारक की चीख से वातावरण दहलता चला गया। और वह चीख संगारक की अंतिम चीख थी। अब इसके समाप्त होने के बाद मेरे पास समय है कि मैं ये जानूं कि यह कहाँ से और क्यों आया, और इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे राजमहल पहुंचकर मिलना होगा महारानी से। हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। क्षमा करें महारानी जी, इन प्रश्नों से राज्य की सुरक्षा और प्रजा का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होना ही होगा। भोकाल, अपनी मर्यादाओं की सीमा को उल्लंघन मत करो। हमारे पास राज्य की सुरक्षा करने वाले भी हैं और प्रजा की रक्षा करने वाले भी। परंतु बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भोकाल को लौटना ही पड़ा। आश्चर्य, महारानी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हैं, क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता करना होगा। भोकाल को किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा था। उसे संदेह हो गया है। हाँ, लेकिन इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने उस संदेह के साथ ही संसार उठ जाएगा। भोकाल, टन। अखंडनाथ की ध्वनि। किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता है, मुझे पहुंचना होगा। भोकाल को अखंडनाथ तक पहुंचने में क्षणों का समय लगा। कौन है आप, और अखंडनाथ बजाने के पीछे क्या मंतव्य है आपका? तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूँ, और मैं हूँ भयावह। और मैं कितना भयावह हूँ, ये उसका प्रमाण है। भड़ाक! उफ! मेरी भयावहता का एक और नमूना देख। और अब एक भयानक पक्षी में बदल चुका था भयावह। और उसने झपट्टा मारकर खुद को संभालते भोकाल को अपने पंजों में दबोच लिया। पलक झपकते ही भोकाल को लेकर आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था भयावह। अब तू मृत्यु की गोद में पहुंचने से नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तुझे इस ऊंचाई से छोड़ रहा हूँ। ओह! मौत के एहसास ने भोकाल को चेताया। ओह! उसे स्थिति का भान हुआ, और दूसरे ही क्षण उसके कंठ से निकला वह नाम, भोकाल। अब भोकाल ना सिर्फ हवा में लहरा रहा था, बल्कि तेरे लहू की बारिश होगी अब धरा पर। ओह! ऐसे मौक़ों पर भयावह लोहा चट्टान बन जाता है, क्योंकि ऐसी चट्टान बनने से सामने वाले के वारों से बचना भी आसान होता है, और उस पर वार करना भी। और भड़ाक! उसे कुचलना भी। भड़ाक! ये तो हर पल के साथ भयानक होता जा रहा है। इसे ज्वाला शक्ति से नष्ट करना होगा। उफ! भड़ाक! तलवार भोकाल का साथ छोड़ चुकी थी, और ढाल उसका ज़्यादा साथ दे नहीं पा रही थी। ढाल खुद ही छोड़ दी भोकाल ने। बचाव बहुत देख लिया, अब आक्रमण देख। भयावह, आओ जवाबी हमला। तुझे खत्म करने में तब अब तो और भी मज़ा आएगा। कर्र! ओ! मैं जितना भयावह हूँ उतना ही मायावी हूँ। प्रहार करने के लिए बड़े से बड़ा, और बचने के लिए छोटे से छोटा रूप कभी भी धारण कर सकता हूँ। ओह! ये तो मेरे प्रहार से बचने के लिए पलक झपकते में एक छोटे पत्थर में बदल गया। ओ! ले, फिर बड़ा हो जाता हूँ। वह भयावह का एक नया रूप था, भयानक और खतरनाक, और इसका पता भोकाल को तुरंत ही चल गया। अब इस कुंडली से तेरे प्राणी छूटेंगे भोकाल, और ऐसा होने के साथ ही स्वामिनी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। उफ! ये सही कह रहा है। इसे समाप्त करने का कोई उपाय नहीं, और ये सब हो रहा है इसके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आकार धारण करने की शक्ति के कारण। आह! छोटे से छोटा रूप। ओह! अंधेरे में रोशनी की लकीर की तरह से छुटकारा पाने और समाप्त करने का एक उपाय तो समझ में आ रहा है, और इसकी सफलता मेरी बुद्धि और यहाँ मौजूद इन छिपकलियों की गतिविधियों पर निर्भर करती है। देखें मैं सफल होता हूँ या नहीं। भोकाल ने न जाने क्या सोचा था कि अचानक उसके कंठ से ठहाके उबलने लगे। ये भयानक रूप धारण करके तू मुझे नहीं मार सकता मूर्ख, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि मुझे बड़ा और भयानक प्राणी नहीं, बल्कि एक छोटा सा मच्छर मारेगा। तूने मुझे अपनी मृत्यु का राज बताकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर तेरे भाग में मच्छर के हाथों ही मरना लिखा है तो ऐसा ही सही। मुझे इस विशाल का शरीर को छोड़कर मच्छर बनने में कितनी देर लगती है। भयावह को मच्छर बनने में एक ही क्षण लगा, और फिर
अब मेरे ढंग से तू तड़प तड़प कर मरेगा। भोकाल, अरे ये क्या? वहाँ मौजूद छिपकली की लंबी जीभ थी, वह जिसने मच्छर बने भयावह को जकड़ा था और एक पल के 100वें हिस्से से पहले अपना आहार बना लिया। कप। वह क्षण भोकाल के लिए चैन की सांस लेने का था। आज एक बार फिर सिद्ध हो गया कि अगर मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह छोटी से छोटी चीज़ से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को समाप्त कर सकता है। परंतु मुसीबत की मुख्य जड़ सही सलामत है। और अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वह जड़ और कोई नहीं, महारानी ही है। परंतु मस्तिष्क का ये दावा हृदय तब तक नहीं मानेगा जब तक मैं इस रहस्य की तह तक नहीं पहुँच जाता। भोकाल के हृदय में बसे विकास नगर के राज परिवार के प्रति विश्वास ने दिमाग के तर्कों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि दिमाग अंधेरे में छिपी सच्चाई को सामने लाने के लिए कृत संकल्प था। और सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। भोकाल ने मेरी दोनों शक्तियों को समाप्त कर डाला। उसे मरना होगा, और उसे मारने के लिए मुझे जगाना होगा अपने पुरखों की तीसरी और अंतिम उस प्रलंकारी शक्ति को, जो भोकाल को चुटकियों में मसल डालेगी। ओ, अब कोई ऐसी शक्ति नहीं जागेगी जो एक दयावान और शालीन रानी को क्रूर और अत्याचारी बनने में सहायक हो। भोकाल, तुम यहाँ? हाँ महारानी जी। एक प्रलंकारी रहस्य से पर्दा हटाने और आपके हृदय में अत्याचारी और विश्व सम्राज्ञी बनने की ज्वाला जगाने वाली शक्ति के बारे में जानने के लिए मुझे आपका पीछा करके यहाँ आना ही पड़ा। और अब जब मैं सब कुछ जान गया हूँ तो मैं आपको एक नई प्रलंकारी शक्ति को जगाने का अवसर नहीं दूंगा। अब मैं आपको प्रजा के सामने ले जाकर उन्हें सारी वास्तविकता से परिचित करा दूंगा। ऐसा नहीं होगा भोकाल, वास्तविकता यहीं दफन होकर रहेगी, तेरे ही साथ। लक्कड़गढ़ के राजा लक्कड़ सिंह, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे साथ कौन है? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष नाम है मेरा, वर्तमान का सबसे बड़ा जीव विज्ञानी। संसार के जितने भी विषाणु और जीवाणु हैं मैं उन सब के बारे में भी जानता हूँ और उन्हें अपने इशारों पर नचाना भी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण उस रानी मोहिनी के रूप में तेरे सामने है, जिसका दिलो दिमाग और शरीर अपने नहीं मेरे वश में है, उन विषाणुओं की मदद से जिन्हें मैं अपने इशारों पर नचाता हूँ। और ये विषाणु मैंने रानी मोहिनी के मस्तिष्क में उस समय प्रवेश कराया जब मुझे पता चला कि रानी ने अपनी किसी प्राचीन मददगार शक्ति संहारक को जगाकर मेरे हत्यारे बेड़े को समाप्त किया। वैसे दुर्भिक्ष अपने विषाणुओं से रानी मोहिनी को उसी समय समाप्त करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका और बताया कि हम रानी मोहिनी और उसकी मददगार शक्तियों के बल पर तेरे जैसे महाबली के रहते हुए भी कैसे विश्व विजयी बन सकते हैं। ओह, अश्वमेघ यज्ञ और चक्रवर्ती सम्राज्ञी वाला षड्यंत्र तुम्हारा ही था। बिल्कुल। और इस षड्यंत्र में रानी मोहिनी को आगे करके करने के दो कारण थे। एक तो मददगार प्रलंकारी शक्तियाँ मात्र रानी के हाथों ही जागनी थी, और दूसरा विश्व विजयी अभियान में हमें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी दासी रानी मोहिनी इस कार्य को करेगी और विश्व सम्राट का सिंहासन हमें सौंप देगी। और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा वैसे ही मैं अपने विषाणुओं को आदेश दूंगा कि वो रानी के मस्तिष्क को फोड़कर बाहर आ जाए। बहुत घिनौना षड्यंत्र था तुम्हारा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। ओ, ज़रूर रोकना, लेकिन पहले ये तो देख ले कि तुझे कौन रोक रहा है। उफ। भोकाल की निगाहें उस रोकने वाले की तरफ उठ गईं। दूसरे ही क्षण उसने अपनी सांसें रुकती महसूस की। महारानी। अब ये तेरी महारानी नहीं भोकाल, मेरे विषाणुओं के सहायता से बनी वह आफत है जो तेरे शरीर से तेरे प्राणों के निकालेगी। वैसे अगर तू चाहे तो इसे आसानी से समाप्त करके अपने प्राण बचा सकता है। मैं जानता हूँ भोकाल, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भोकाल अपने प्राण दे सकता है मगर विकास नगर की महारानी पर हाथ नहीं उठा सकता। यही सोचकर तो मैंने रानी मोहिनी को आफत का रूप दिया है। भोकाल इसे नहीं मार सकता और ये भोकाल को छोड़ेगी नहीं, और ऐसे ही ये आफत भोकाल को समाप्त करेगी। मैं अपने इन जीवाणुओं को उसके शरीर में पहुंचाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सामान्य कर दूंगा। महारानी मुझे मार डालने को उतारू है, जबकि मैं बचाव करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये है तो महारानी। उफ, ऐसी भयानक चाल चली है इन शैतानों ने जिसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ बचाव करने की स्थिति में था भोकाल। आखिर ऐसे में वो कब तक बचा रहता? उफ, दुर्भिक्ष ने सही कहा था। अब मेरा बचना नामुमकिन है। एक क्षण, एक और बात कही थी दुर्भिक्ष ने कि मेरी मृत्यु के बाद वह महारानी को सामान्य कर सकता है, अपने उस जीवाणु को महारानी के शरीर में पहुंचाकर जो उसके हाथ में थमा है। क्या मैं इस स्थिति में दुर्भिक्ष के हाथों में थमी जीवाणु की थैली प्राप्त कर सकता हूँ? हा 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 हा। करना ही होगा। मुझे उस जीवाणु की थैली को प्राप्त करना ही होगा, और उसके लिए चूंकि इस आफत से छूटना ज़रूरी है, इसलिए मुझे अपने प्रतिरोध को ख़त्म करना होगा, ताकि मैं दुगनी ताकत से आफत से जा टकराऊँ। भड़ाक! भोकाल के टकराते ही आफत हड़बड़ा गई और भोकाल को छूटने का मौका मिल गया। छूटते ही भोकाल तीर की तेजी से लपका। वह जानता था कि उसके पास एक ही अवसर था, इसलिए चूकने का तो प्रश्न ही नहीं था। जीवाणु मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे अति शीघ्र इस आफत के मुंह में पहुंचाना है।
जीवाणु ने शरीर में पहुंचते ही अपना प्रभाव दिखाया। आफत तड़प कर गिरी। इसी के साथ गरज उठा दुर्भिक्ष। आफत से छुटकारा पाकर तू मृत्यु से छुटकारा पा जाएगा, ऐसा सोचना तेरी भूल है भोकाल। मरना तो तुझे है ही, आफत के हाथों या उस प्राणी के हाथों जो यहाँ वायु में उपस्थित असंख्य विषाणुओं से मिलकर बनेगा। ओह, उसने जिस द्रव्य को वायु में फैलाया है वह असंख्य विषाणुओं को जोड़कर एक ऐसे प्राणी का निर्माण कर रहे हैं जो विशाल भी है और भयानक भी। उफ, तो बुरी तरह थक चुका है भोकाल, इसलिए तेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं। इस स्थिति में तो इस महाशक्तिशाली और विशाल विषाणुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। हा हा हा। दुर्भिक्ष ठीक कह रहा है। मैं इस विषाणु का शिकार बन जाऊं उससे पहले ही मुझे इसे समाप्त करने के लिए कुछ सोचना होगा। ये कौन है जिसने उस महाविषाणु को अपने शिकंजे में जकड़। ओह, ये तो वह मददगार शक्ति है जो प्रतिमा के रूप में खड़ी थी। इसे किसने जगाया? हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है महाबली। महारानी, आप ठीक हो गई? इसका तात्पर्य जो जीवाणु मैंने आपके मुंह में डाले थे उन्होंने आपको विषाणु की कैसे मुक्ति दिला दी? हाँ महाबली, ऐसा ही हुआ है। तभी हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो उसे बुरा सोचेगी रानी मोहिनी। मेरे विषाणु एक बार फिर तुझे अपनी चपेट में लेकर तुझसे बुरा सोचवाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा दुष्ट, क्योंकि अब तुम दोनों के साथ ही बुराई का अंत होने जा रहा है। खाच खाच। इधर भोकाल ने लकड़ सिंह और दुर्भिक्ष को समाप्त किया और इधर मददगार शक्ति ने महाविषाणु को। रानी मोहिनी ने मददगार शक्ति को जैसे जगाया था वैसे ही उसे दोबारा प्रतिमा में बदल दिया। महाबली भोकाल के होते तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक काल जंत्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।